नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। रेलवे के चेयरमैन की तरफ से ऑफिशियल नोटिस आ गया है कि इन सब पोस्ट की वैकेंसीज कब अप्लाई होने वाले हैं। ठीक है, टोटल कितना पोस्ट होने वाला है अभी हम बताएंगे। साथ ही साथ अप्लाई डेट क्या रहेगा, किस जोन में लो कट ऑफ रहता है। देखिए, अप्लाई करने से क्या होता है, मान लीजिए आप आरपीएफ में फॉर्म भर दिया, आप पढ़ के भी गए, लेकिन आपको पता ही नहीं कि बैंगलोर जोन या किस जोन में लो कट ऑफ रहता है। आप हाई जोन कट ऑफ में भर दीजिएगा, या एलपीए में आप हाई जोन कट ऑफ में भर दीजिएगा, या ग्रुप डी में आप हाई जोन कट ऑफ में भर दीजिएगा, आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। बहुत बच्चे क्या किए इस बार, कोलकाता जोन में भर दिए। मतलब इधर जो झारखंड बिहार के बच्चे थे कोलकाता जोन में भर दिए, उनका सिलेक्शन ही नहीं हुआ ग्रुप डी में। ग्रुप डी जो 2019 की वैकेंसी निकली थी, ये जो 2023 में आपका अप्रैल में जून जुलाई में जो वैकेंसीज आने वाले हैं ये सब, तो इन सब का डेट हम अभी से क्यों बता रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसका हम आपको सिलेबस भी बताएंगे, इसका बुक्स भी बताएंगे, इन सभी का भी। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना कि आप अभी से तैयारी कर पाइएगा। जानते हैं कोई भी एग्जाम कम से कम 1 साल का मेहनत खोजता है। अगर आप सिलेबस कंप्लीट नहीं कीजिएगा तो आप कभी भी नहीं बना पाइएगा। ठीक है, कभी भी उस एग्जाम को नहीं निकाल पाइएगा। सबसे पहले क्या होता है, सिलेबस कंप्लीट। कोई भी टीचर से अगर आप पढ़े होंगे तो आपको सबसे पहले क्या कराता है, मान लीजिए कि मैथ्स का अगर आप हर चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं तभी ना आप उससे सवाल प्रैक्टिस कर पाएंगे, टेस्ट सीरीज दे पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अप्लाई डेट जो सबसे पहले हम आरपीएफ का बताएंगे। किसका? आरपीएफ का अप्लाई डेट जो कि आपका मार्च से अप्रैल है। क्या है? मार्च से अप्रैल। अब मार्च से अप्रैल क्यों बोल रहे हैं, देखिए 2024 में इलेक्शन है। ठीक है, 2024 में इलेक्शन है। मार्च से अप्रैल में आपका वैकेंसी लोग निकाल देगा। एग्जाम का हम नहीं बोल सकते। देखिए, रेलवे एग्जाम कब लेगा हम इस पर कुछ नहीं बोल सकते। रेलवे कभी भी लेट कर देता है या तो जल्दी भी ले लेता है एग्जाम, लेकिन वैकेंसी के बारे में हम बोल सकते हैं। वैकेंसी आपका मार्च से अप्रैल में 100% निकलेगा, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है, आपको भरोसा करना होगा। ठीक है, और आप चाहते हैं कि जो ऑफिशियल नोटिस वाला जो कागज है तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, कुछ दिन के अंदर में, जैसे कि वो वाला जो न्यूज रिपोर्टर गए थे वहां पर लेने के लिए, तो वो जो ऑफिशियल नोटिस का कागज आएगा तो वो भी हम आपको दिखा देंगे अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बात करते हैं यहाँ पर, देखिए मार्च से अप्रैल में आपका किसका? आरपीएफ। आरपीएफ क्या होता है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। इसमें 2 तरह की वैकेंसी निकलेगी, एक 10th पास वालों के लिए। किसके लिए? 10th पास। जो लोग 10th पास है वो किसमें भरेंगे? आरपीएफ कांस्टेबल। किसमें? आरपीएफ कांस्टेबल में। और जो लोग ग्रेजुएशन है वो लोग किसमें भरेंगे? यहाँ पर आरपीएफ एसआई में। किसमें? एसआई में। तो देखिए अधिकतर बच्चे जो होंगे 10th पास होंगे। क्या होंगे? 10th पास, क्योंकि 10th पास का वैकेंसी भी ज्यादा होने वाला है। तो पोस्ट की बात करें तो आपका कांस्टेबल का पोस्ट कितना रहेगा? 9000 प्लस। कितना? 9000 प्लस। 9000 प्लस का मतलब क्या होता है कि 9000 से ज्यादा ही होगा। ठीक है, 9000 से कम नहीं होगा। 12000 हो सकता है, 10000 हो सकता है। और जो ग्रेजुएशन वाला एसआई का पोस्ट होगा, एसआई का पोस्ट 3000 प्लस होगा। कितना होगा? 3000 प्लस। ठीक है, तो आरपीएफ कांस्टेबल में अगर 10th पास है आप, मेल या फीमेल है, तो जम के तैयारी कीजिए। अभी हम आपको बता देंगे कि उसका सिलेबस क्या है, बुक्स क्या है, सब इसी वीडियो में बताएंगे। तो आप इसका अच्छे से आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कीजिए ताकि आप इस मतलब वैकेंसी को भर पाए। अभी धीरे धीरे हम आपको एलपी और ग्रुप डी के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आरपीएफ को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। बात करें लो जोन कट ऑफ, तो लो जोन कट ऑफ को जानने से पहले आपको आरपीएफ का ये जानना होगा कि आरपीएफ का सिलेबस क्या होता है। तो आरपीएफ के सिलेबस में देखिए क्या होता है, आपका जीए होता है कितना मार्क्स का? 50 मार्क्स का। ठीक है, आपका मैथ होता है, मैथ कितना मार्क्स का होता है आपका? 35 मार्क्स का। और रीजनिंग कितना होता है? 35 मार्क्स का। अगर आप इन तीनों को जोड़िएगा, ध्यान से देखिए, जीए, मैथ, रीजनिंग तीनों को जोड़िएगा तो कितना होगा आपको? 120 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का। हाल ही फिलहाल में आपने देखा कि एसएससी एमटीएस का पैटर्न चेंज हुआ, साथ ही साथ एसएससी सीएचएसएल का पैटर्न चेंज हुआ। तो क्या इनका भी पैटर्न चेंज होगा? हाँ, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। इनका भी पैटर्न चेंज हो सकता है। हो सके तो इसमें इंग्लिश नहीं होता था। क्या नहीं होता था? इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं होता था। ये लोग डाल सकते हैं, या कोई भी एक छोटा मोटा माइनर चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, इन्हीं तीनों में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो इस चीज को फेस करने के लिए तैयार रहिएगा अगर कोई चेंजेस भी हो जाता है तो। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जीए। तो आपको जनरल अवेयरनेस कैसे पढ़ना है सबसे पहले। तो जनरल अवेयरनेस में क्या होता है? जनरल अवेयरनेस इसी तरह 50 मार्क्स का नहीं होता है। जनरल अवेयरनेस में आपका जीएस होता है। जीएस मतलब क्या होता है? जनरल साइंस। फिर आपका जीके से क्वेश्चन होता है। जीके में क्या आ जाता है आपका? हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब आ जाता है। फिर उसके बाद आपका क्या आता है? मिसलिनियस सेक्शन। ठीक है, जिसमें कि आपको अवार्ड्स एंड ऑनर्स पूछा जाता है। ठीक है, किस जैसे एयरफोर्स डे किस दिन मनाया जाता है, ये सब आपसे पूछा जाता है। तो ये सब आपको कहाँ मिलेगा? मात्र एक बुक में। कौन सा? लूसेंट। मैं कोई लूसेंट का प्रचार नहीं कर रहा। लूसेंट अगर कोई भी बच्चा एसएससी का एग्जाम या रेलवे में स्टेशन मास्टर या आरपीएफ कुछ भी निकाला है तो उसने पहले लूसेंट को कंप्लीट किया है। बिना लूसेंट को कंप्लीट किया आप कोई भी एग्जाम कभी जिंदगी में निकाल ही नहीं सकते। आपको लूसेंट को कंप्लीट करना ही होगा, तभी आप कोई एग्जाम निकाल पाएंगे। तो आपको मार्केट में जाना है और बोलना है कि हमको लूसेंट का एक बुक दे दीजिए, तो वो लोग लूसेंट का आपको एक बुक देंगे, लेटेस्ट एडिशन। उसको आपको कंप्लीट करना है। अगर उसको आपको पढ़ने में दिक्कत होता है तो आप नीचे कमेंट करके बताइए, हम एक वीडियो उस पर भी बना देंगे कि आप लूसेंट को कैसे कंप्लीट करें। ठीक है, बात करते हैं लो जोन कट ऑफ। तो लो जोन कट ऑफ आपका 3 होता है। कौन सा होता है आपका? एक बैंगलोर होता है, ठीक है, एक चेन्नई होता है, तीसरा सिकंदराबाद। तो इसके अलावा भी और लो जोन कट ऑफ होते हैं। ठीक है, लेकिन वे एक ही वीडियो में हम कवर नहीं कर सकते। उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे लो जोन हाई जोन का कट ऑफ का, जिसमें कि हम हर जोन को बताएंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर
एएलपी, तो मैंने आपको आरपीएफ का सब कुछ क्लियर कर दिया कि कैसे कैसे पढ़ना है। बुक्स की बात करें तो मैंने जीए के लिए तो बुक्स बता दिया लूसेंट का। मैथ और रीजनिंग के लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर लेना है, बोलना है कि हमको आरपीएफ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दीजिए अरिहंत का, ठीक है, या तो अरिहंत ऑथर का या तो स्पीडी का ले लीजिए और उसको बनाइए मैथ और रीजनिंग, उतना ही काफी है, ठीक है। मैथ और रीजनिंग के लिए आप अरिहंत या स्पीडी का ले लीजिए बुक और उसको बनाइए, वो काफी है आपका आरपीएफ के लिए। बात करें एएलपी, एएलपी का मतलब क्या होता है, असिस्टेंट लोको पायलट, ठीक है। तो एएलपी में आपका लगभग कितना पोस्ट निकलेगा, लगभग 60,000, कितना 60,000 पोस्ट निकलेगा। तो एएलपी का जो पोस्ट निकलेगा इसके लिए आपको क्या मांगा जाता है, 10th प्लस आईटीआई, क्या मांगा जाता है, 10th प्लस आईटीआई। तो 10th प्लस आईटीआई आपके पास होना चाहिए। इसका जो अप्लाई डेट होगा, ये भी अप्लाई डेट अप्रैल से मई होगा, क्या होगा, अप्रैल से मई। यहाँ देख सकते हैं कि अप्रैल से मई चला गया है, मतलब या तो अप्रैल में या तो मई में निकलेगा। तो इसमें भी जो आपका सब्जेक्ट्स होता है इसमें 2 ग्रुप होता है, ठीक है। इस आरपीएफ में तो आपका एक ही लेवल होता है, इसमें एग्जाम पैटर्न 2 को होता है, क्या होता है, पहले सीबीटी 1 होता है, ठीक है, सीबीटी 1 होता है, फिर आपका सीबीटी 2 होता है। तो इसमें 2 को आपको लेवल देना पड़ता है। तो इसका लेवल यहाँ पर इतने कम स्पेस में तो नहीं बता सकते, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है ना, इसके लिए आपको साइंस को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। फिर जाके ये जो जितना बाकी सेक्शन बताए थे ना, जीए मैथ रीजनिंग, तो इन सबको पढ़ना है। और एएलपी का अगर आप चाहते हैं कि हम डिटेल्ड एग्जाम पैटर्न बताएं, साथ ही एएलपी का बुक्स बताएं, तो नीचे कमेंट कीजिए। अगर आप एएलपी के कैंडिडेट है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, हम उसका एग्जाम पैटर्न बताएंगे, उसका बुक्स बताएंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं लो जोन कट ऑफ। तो इसमें भी सेम रहता है आपका बैंगलोर, चेन्नई, सिकंदराबाद और कोई भी साउथ का, कोई भी साउथ का, ठीक है। ये तीनों कंफर्म है क्योंकि इसमें कुछ बच्चों का सिलेक्शन पिछले बार हुआ है और इस बार 2019 की ग्रुप डी वाली और एनटीपीसी वाली वैकेंसी में भी कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। बात करें हम यहाँ पर ग्रुप डी, तो ग्रुप डी देखिए, ग्रुप डी में आपको सिर्फ 10th पास मांगता है, क्या मांगता है, 10th पास। लेकिन इसमें जो आईटीआई कर लेते हैं तो आईटीआई वालों को 20% का क्या दिया जाता है, रिजर्वेशन दिया जाता है, ठीक है। वो बहुत अलग ढंग से होता है, किसी को पता नहीं चलता है। आईटीआई वालों को वहां पर कट ऑफ में भी रिजर्वेशन मिलता है। एक बार आप आईटीआई कीजिए और ग्रुप डी में अप्लाई कीजिए, आपको पता चलेगा कि आईटीआई वालों को कितना बेनिफिट मिलता है। ऊपर से जो आईटीआई करके भी अप्रेंटिस किए हैं उनको ज्यादा बेनिफिट मिलता है। अब बात करें यहाँ पर टोटल पोस्ट निकलेगा कितना, तो ये 1 लाख प्लस होगा, ठीक है, 1 लाख प्लस, ठीक है, 1 लाख के आसपास होगी। तो 1 लाख प्लस मैं बोल रहा हूँ, मान लीजिए कि अगर 90,000 निकल जाएगा तो आप बोलिएगा सर आप 1 लाख प्लस बोले थे 90,000 निकल गया। अरे बेवकूफो, 90,000 भी तो निकल रहा है, 90,000 क्या छोटी है मतलब, लेकिन 100% 1 लाख के आसपास ही वैकेंसी निकलेगा, ठीक है। ग्रुप डी का जब भी वैकेंसी निकलता है तो 1 लाख के आसपास ही वैकेंसी निकलती है, क्योंकि देखिए ये 10th लेवल उठाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 10th लेवल बहुत ज्यादा बच्चे रहते हैं। और रेलवे सबसे बड़ा मतलब ये क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट जॉब में जो सबसे बड़ा सेक्टर है ना, रेलवे ही है जो सबसे बड़ा जॉब गिविंग सेक्टर है, ठीक है, उससे बड़ा कोई नहीं है। तो यही इतना वैकेंसी निकाल सकता है। क्या एसएससी एक बार में कोई एसएससी एमटीएस के लिए 1 लाख का कभी वैकेंसी निकाला है, नहीं, ठीक है। बात करें अप्लाई, तो इसका अप्लाई कब होगा, अगस्त तक, इसका अगस्त तक, ठीक है, इसका अप्लाई अगस्त तक होगा। इसमें भी जो लो जोन कट ऑफ होता है ये आपका बैंगलोर, चेन्नई और सिकंदराबाद, ठीक है, और कोई भी साउथ का जोन, ठीक है। तो आप लोगों को इनमें भरना है। और ये आप लोगों को बहुत सारा डाउट होता है, क्या बैंगलोर में भरेंगे तो बैंगलोर में एग्जाम देने जाना होगा, ये डाउट को भी एक वीडियो में हम क्लियर कर देंगे अच्छे से कि किस जोन में भरने से कहां पर एग्जाम देने जाना पड़ता है, क्या अपने स्टेट में मिल जाता है या वहां पर जाना पड़ता है उस जोन में। और इसके अलावा भी अगर कोई दिक्कत होता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।